नमस्कार साथियों, हायर पेंशन के विषय पर इसके पहले मैंने 2 वीडियो और बना चुके हैं। पहला, आप भी ले सकते हैं हायर पेंशन, और दूसरा EPS 95 का हायर पेंशन। ऐसे करें घर बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन। EPS क्या है, उसके लिए पात्रता कौन रखते हैं, EPS के मद में कितना और किसका पैसा जाता है, इन सब बातों की चर्चा आप भी ले सकते हैं। हायर पेंशन वाली वीडियो में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पर EPS के मेंबर होने के बावजूद भी सभी लोग हायर पेंशन की पात्रता नहीं रखते हैं। तो आखिर कौन कौन इसकी पात्रता रखते हैं, मुख्यतः यही बताने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। मुख्यतः 4 तरह के कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी इसकी पात्रता रखते हैं। पहला, वे कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 के पहले ही सेवानिवृत्त हो गए हों और जिनका EPS के लिए समय समय पर निर्धारित वेतन जैसे कि 16/11/1995 से 5,000 से अधिक तथा 1/6/2001 से 6500 से अधिक के वेतन पर PF का कंट्रीब्यूशन जमा हुआ हो। दूसरा, वे कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 के पश्चात या तो सेवानिवृत्त हो गए हों या अब तक सेवारत हों और जिनका EPS के लिए समय समय पर निर्धारित वेतन जैसे कि 16/11/1995 से 5,000 से अधिक तथा 1/6/2001 से 6500 से अधिक तथा 1 सितंबर 2014 से 15,000 से अधिक के वेतन पर भी PF का कंट्रीब्यूशन जमा हुआ हो या हो रहा हो। तीसरा, वे कर्मचारी जो इन दोनों में से कोई भी कैटेगरी में आते हों और जिन्होंने समय समय पर निर्धारित वेतन से ज़्यादा पर PF या EPS कंट्रीब्यूशन जमा करने के लिए PF अथॉरिटी से अनुमति मांगी हो पर अनुमति न मिली हो और इस कारण वे निर्धारित वेतन पर ही PF का कंट्रीब्यूशन जमा किए हों या कर रहे हों। चौथा, वे कर्मचारी जो 1 सितंबर 2014 या उसके पहले से अभी तक सेवारत हैं और जिनका EPS के लिए निर्धारित सीमा 15,000 रुपये से अधिक के वेतन पर भी PF का कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा हो, अर्थात वर्तमान में कार्यरत इस श्रेणी के कर्मचारी भी हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। कृपया स्मरण रहे कि इन चारों कैटेगरी के कर्मचारियों या भूतपूर्व कर्मचारियों के लिए हायर पेंशन के विकल्प को ऑनलाइन ऑप्ट करने की अंतिम तिथि वर्तमान में अधिसूचित सूचना के मुताबिक 26 जून 2023 ही है। अतः हायर पेंशन के इच्छुक वर्तमान या भूतपूर्व कर्मचारियों से अपेक्षित है कि वे ऑनलाइन विकल्प चुनने की कार्यवाही 26 जून 2023 या उसके पहले अवश्य कर लें। एक बात और कि हायर पेंशन के संबंध में कई कर्मचारी साथी अभी भी असमंजस की स्थिति में हैं। उन्हें ठीक से नहीं पता कि हायर पेंशन पाने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा या उनके PF अकाउंट से कितना पैसा EPS के खाते में चला जाएगा। इस जानकारी के अभाव में वो ऐसे कर्मचारियों से सलाह लेते हैं जिन्हें खुद भी कुछ पता नहीं होता। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक प्राइवेट विद्यालय में कार्यरत एक उच्च शिक्षक ने मुझसे कहा कि वह हायर पेंशन ऑप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसका 15-20 लाख रुपया PF से चला जाएगा।
मैंने पूछा कि यह जानकारी आपको कहाँ से मिली कि आपका 15-20 लाख चला जाएगा? तो वो बोले कि हमारे स्कूल में तो लोग ऐसा ही बोल रहे थे। अब उनके स्कूल में ऐसा बोलने वाले ये लोग शायद उनसे कम ही पढ़े लिखे होंगे, लेकिन वो एक उच्च शिक्षित गुरुजी तक को गुमराह कर दे रहे हैं, तो औरों की तो बात ही क्या है। खैर, पेंशन आप्ट करना या न करना निहायत ही एक व्यक्तिगत निर्णय है, जिसे कर्मचारी को स्वयं के विवेक से ही करना चाहिए। लेकिन बिना जाने समझे कुछ भी कमेंट्स करना अच्छी बात तो नहीं है। खैर, इस संदर्भ में आप चाहें तो मेरा पहला वीडियो आप भी ले सकते हैं, हायर पेंशन को रिफर कर सकते हैं। और इसके बाद भी यदि कोई संदेह हो तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। संक्षेप में एक बार फिर से कहता हूँ कि हायर पेंशन की राशि या उसके लिए देय कंट्रीब्यूशन की जानकारी के लिए किसी भी कर्मचारी की दो जानकारियाँ। पहला, कर्मचारी का हायर पेंशन योग्य मासिक वेतन, तथा दूसरा, उसका पेंशन या हायर पेंशन योग्य सेवा का कालखंड या वर्ष आवश्यक है। इन जानकारियों के आधार पर हायर पेंशन की गणना के साथ ही किसी कर्मचारी को हायर पेंशन के लिए कितना एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन देना होगा, यह भी आसानी से निकाला जा सकता है। एक बात और जान लें कि हायर पेंशन का विकल्प न होने के कारण वर्तमान में 15,000 मासिक से अधिक की राशि पर दी जाने वाली कंट्रीब्यूशन की राशि संबंधित कर्मचारी के पीएफ के खाते पर जमा होता है, जिस पर प्रतिवर्ष ब्याज भी दिया जाता है। अब हायर पेंशन का ऑप्शन आ जाने के बाद यदि कोई कर्मचारी हायर पेंशन का ऑप्शन चुनता है तो उसे उस पीएफ की राशि पर दिए गए ब्याज के साथ वापस देना होगा। जैसे कि यदि किसी कर्मचारी का हायर पेंशन योग्य वेतन 40,000 रुपये महीना है, जबकि वर्तमान में वह सिर्फ 15,000 रुपये पर ईपीएस कंट्रीब्यूशन दे रहा है या दे चुका है, तो अब उसे बाकी के 25,000 रुपये का 8.33% यानी 2,083 रुपये, जो कि उसके पीएफ खाते में ऑलरेडी जमा हो चुका है, उसे ब्याज के साथ लौटाना होगा। इन बातों की जानकारी होने पर मेरे एक साथी ने मुझसे पूछा कि 16/11/95 से पीएफ पर मिलने वाले ब्याज का दर क्या क्या रहा है। तो जो जानकारी मैंने उसे दी, वही जानकारी आप सबके लिए साझा कर रहा हूँ, ताकि आप भी अपना कैलकुलेशन पूरा कर सकें। लीजिए, इस तालिका में वर्ष 1995-96 से प्रतिवर्ष दी गई ब्याज की दर आप सबकी जानकारी के लिए सिलसिलेवार लिख दी गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के साथ मेरी तीनों वीडियो हायर पेंशन को समझने और आगे फैसला लेने में एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। और इसके बाद भी यदि कोई संशय, संदेह या डाउट हो तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।